हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, जो हम आपको क्लास 12 के लिए कुछ स्टोरी बनाना सिखा रहे थे, तो उसी के अंतर्गत डियर स्टूडेंट्स उसी से रिलेटेड आज हम आपको एक स्टोरी और करा रहे हैं, जो कि क्लास 12 और क्लास 10 दोनों क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टोरी है डियर स्टूडेंट्स। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें डियर स्टूडेंट्स। तो आइए देखते हैं। देखो, पहला ही दिया है, कन्नौज का राजा बहुत बुद्धिमान था। देखो, सिंपल सेंटेंस, इसमें बाज बर का प्रयोग है, वर्ब टू का प्रयोग है, वर्ब टू बी का प्रयोग है इसमें। देखो तो कैसे बनाएंगे, कन्नौज का राजा, द किंग ऑफ कन्नौज हमने लगा दिया पहले। था सिंपल है, सिंपल बाज बर का प्रयोग है, बाज बाज माने था, बेरी माने बहुत, इंटेलिजेंट या बाज लगा देंगे। तो कैसे बनेगा पहला सेंटेंस, द किंग ऑफ कन्नौज बाज वेरी इंटेलिजेंट। ठीक है डी स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद में दूसरा है, उसका एक पुत्र था, उसका एक पुत्र था, वो एक पुत्र रखता था। तो जब किसी के पास कोई चीज होती है या किसी के अधिकार में कोई चीज होती है, तो वहां पर हम हैड या हैड का प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पर उसका एक पुत्र था, तो इसमें हैड लगाएंगे। तो कैसे बना देंगे, ही हैड आ सन। ठीक, हमने क्या बना दिया, ही हैड आ सन। ठीक है, इतना बन गया। आगे देखेंगे, राजकुमार बहुत छोटा था तथा राजा बहुत बूढ़ा था। राजकुमार मतलब प्रिंस, वही बाज का प्रयोग है सिंपल इसमें भी। तो कैसे बनाएंगे, द प्रिंस बाज वेरी यंग, राजकुमार बहुत छोटा था, तथा तथा की लगा देंगे, एंड द किंग बाज वेरी ओल्ड, और राजा बहुत बूढ़ा था। इतना बना दिया हमने। ठीक है डी स्टूडेंट्स। देखो, इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था। देखो, ये है यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है, आ ई ए ता था ती थी जिनमें आए वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। तो बनाएंगे, इसमें बी टू का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, और बाकी निगेटिव में क्या लगाते हैं, डिड नॉट बी वन प्लस बी वन। देखो, इसलिए का लगा देंगे सो। ठीक है, सो राजा, राजा की द किंग अब वांटेड चाहता था, एन ओनेस्ट मिनिस्टर एक ईमानदार मंत्री, फॉर हिज सन। ठीक है, इतना बना दिया। इसलिए राजा अपने पुत्र के लिए एक ईमानदार मंत्री चाहता था, पास्ट इंडेफिनिट टेंस था। एक दिन उसने अपने सब दरबारियों को बुलाया, एक दिन, तो वन डे ही कॉल्ड उसने बुलाया। ठीक है, आल माने सभी, हिज कोर्टियर्स ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। एक दिन उसने अपने सभी दरबारियों को बुलाया, इतना हो गया। फिर देखेंगे, देखो, उसने कहा मतलब किसने कहा, राजा ने कहा, तो उसने कहा लगा देंगे, ही सेड। फिर क्योंकि इनडायरेक्ट नरेशन है, तो कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, ही सेड। उसने कहा क्या, क्या मैं एक अच्छा राजा हूँ, बाज बर का प्रयोग है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो एम लगाएंगे पहले, एम आई अ गुड किंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इन्वर्टेड कामा क्लोज कर देंगे। इतना बना दिया। अच्छा, कुछ दरबारियों ने कहा, कुछ दरबारियों ने कहा, सम कोर्टियर्स सेड। ठीक, ऐसा बना दिया, पास्ट इंडेफिनिट है, कहा, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू करेंगे, श्रीमान, श्रीमान जी मतलब, श्रीमान मतलब सर लगा देंगे। उन्होंने कहा, श्रीमान आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। तो कैसे बनाएंगे, सर यू आर, यू माने तुम, आर माने आप हैं, द बेस्ट किंग ऑफ द वर्ल्ड, आप संसार के सबसे अच्छे राजा हैं। बहुत ये स्टूडेंट, यहाँ तक तो आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आगे देखेंगे, आगे देखेंगे स्टोरी, ये सुनकर, ये सुनकर। देखो, इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, ये सुनकर, हेयरिंग दिस। ठीक है, हेयरिंग दिस, ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ, पास्ट इंडेफिनिट है। द किंग बिकेम वेरी ग्लेड, या हम ऐसे भी लगा सकते हैं, द किंग वाज वेरी हैप्पी, चाहे ऐसे लगा देंगे, ये भी सही है। तो ये सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। आगे देखेंगे, उसने प्रत्येक दरबारी को एक एक हीरा दिया। देखो, उसने, ही माने उसने, गेव माने दिया, पास्ट इंडेफिनिट है। ही गेव, उसने क्या दिया, वन डायमंड, एक एक हीरा, टू ईच, प्रत्येक, ऑफ हिज कोर्टियर्स, अपने दरबारियों में से प्रत्येक दरबारी को उसने एक एक हीरा दिया। ठीक है, अच्छा, एक दरबारी चुपचाप बैठा था, एक दरबारी,
अ कोर्टियर वाज सिटिंग बैठा हुआ था साइलेंटली। देखो साइलेंट नहीं लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एडवर्ब लगाएंगे, एडजेक्टिव नहीं लगाएंगे, क्योंकि वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब बता सकता है, एडजेक्टिव नहीं, तो इसलिए हमने साइलेंटली लगा दिया, साइलेंट नहीं। देखो अ कोर्टियर, ये पहले तो टेंस हम पहचानेंगे, बैठा हुआ था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सिंपल पास्ट है, ठीक है, वही मतलब बाज वर्ग का प्रयोग वाला। अ कोर्टियर वाज सिटिंग, ये पास्ट कंटिन्यूअस नहीं है यहाँ पर, ठीक है, साइलेंटली। अ कोर्टियर, एक दरबारी जो था वो चुपचाप बैठा हुआ था। आगे आगे देखते हैं डी स्टूडेंट्स। देखो राजा ने उससे भी वही प्रश्न किया, राजा ने द किंग प्रश्न किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, किया आ गया अंत में, आस्क्ड माने पूछा, या आस्क्ड हिम द सेम क्वेश्चन, वही प्रश्न, राजा ने उसे भी वही प्रश्न किया मतलब वही प्रश्न पूछा, ठीक है। ही सेड, उसने कहा मतलब किसने कहा, उस दरबारी ने कहा, क्या कहा उसने, आप वास्तव में अच्छे राजा हैं, तो आप का यू लगा देंगे, यू रियली, यू रियली यू आर लगा देंगे, ठीक है। थैंक, ठीक, यू आर रियली अ गुड किंग, अब सही है, आर छूट गया था डी, सॉरी। यू आर रियली अ गुड किंग, आप वास्तव में एक अच्छे राजा हैं, लेकिन परंतु संसार में आपसे भी अच्छे राजा हैं बस। लेकिन उसने बताया व्हाट, देयर आर मेनी बेटर किंग, बेटर मतलब यहाँ पर डिग्री लगाएंगे, कंपैरेटिव, गुड, बेस्ट, बेटर, तो सेकेंड लगाएंगे। तो उसने कहा व्हाट, देयर आर मेनी बेटर किंग देन यू, आपसे भी कई अच्छे राजा हैं इन द वर्ल्ड, इस संसार में। उसने कहा मतलब वो एक फ्रेंक किस्म का आदमी था, फ्रेंक था, स्पष्टवादी था, सही सही बात कहता था। देखो ये सुनकर, वही अभी हमने आपको बताया था, हेयरिंग दिस, ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, द किंग बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, या द किंग बाज वेरी हैप्पी, चाहे ऐसे बना दें, एक्सट्रीमली माने अत्यंत होता है, पास्ट इंडिफिनिट है तो बिकेम बी टू लगाएंगे। हेयरिंग दिस, ये सुनकर, द किंग बिकेम एक्सट्रीमली हैप्पी, ये सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ, और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। एंड उसने लगाएंगे ही, मतलब किसने, ही द किंग, हमने ब्रैकेट में लिख दिया, और राजा ने, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त कर दिया, मेड भी लगा सकते थे लेकिन अपॉइंटेड ज्यादा सही है, उसने नियुक्त कर दिया, दैट कोर्टियर, उस दरबारी को, द गार्जियन, अभिभावक, ऑफ हिज सन, अपने पुत्र का, ठीक। और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का गार्डियन, चाहे इंग्लिश आप पढ़ ले, वैसे गार्जियन भी लोग कहते हैं लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका गार्डियन होता है, ठीक है, गार्डियन ऑफ हिज सन, और उसने उस दरबारी को अपने पुत्र का अभिभावक बना दिया। तो उम्मीद करते हैं डी स्टूडेंट्स कि ये स्टोरी आपको समझ में आई होगी, काफी इंपॉर्टेंट स्टोरी है लेकिन बहुत सिंपल भाषा में हमने आपको समझाया है, और हमने एवरी पॉसिबल एफर्ट किया है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द स्टोरी प्रॉपरली, और ताकि आपको अच्छे से समझ में आए डी स्टूडेंट, क्योंकि आपको स्टोरी बनाना तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 नंबर की स्टोरी आती है इंटर में और 4 नंबर की स्टोरी आपकी आएगी हाई स्कूल में। लेकिन हम आपको इसी चैनल पर स्टोरी प्रोवाइड कराते रहेंगे, और जितना भी मटेरियल है हाई स्कूल इंटर का, ग्रामर का, लिटरेचर का, सारा इस तरह पढ़ाया जाएगा, बुक भी पढ़ाई जाएगी। लेकिन उसके लिए स्टूडेंट हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप मेरे चैनल टॉपर्स इंग्लिश क्लास को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।